मुहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने आपके सामने ये चीज़ दिखा रहा हूँ, इसको अपनी ज़बान में मुनक्का बोलते हैं। अब ये मुनक्का ये है कि उर्दू में इसको क़ाफ़ के साथ लिखें या काफ़ के साथ लिखें, या क़ाफ़ अलिफ़ ज़बर क़ा के साथ लिखें, या छोटी काफ़ के काफ़ खड़ा ज़बर काफ़ के साथ लिखें, लेकिन आखिर इसका नाम मुनक्का है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में किशमिश के फ़वाइद और मुनक्का और किशमिश के फ़र्क को वाज़ेह किया था। जिन हज़रात को अब तक पता नहीं है या कशमकश में हैं, वो मेरी पिछली वीडियो किशमिश के लाजवाब फ़वाइद के ताल्लुक़ से उसको देख लें। आज मैं फिर हल्का इशारा कर देना चाहता हूँ। दरअसल ये दोनों चीज़ें, किशमिश और मुनक्का, अंगूर ही की एक किस्म है। अंगूर जो आम बाज़ारों में मिलता है, उसी अंगूर को खुश्क कर दिया जाए, यानी सुखा दिया जाए, तो अगर हरा और सब्ज़ अंगूर को खुश्क किया जाए, सुखा दिया जाए, तो वो किशमिश कहलाता है। और अगर बाज़ार में बिकने वाला काला अंगूर, जिसके अंदर में एक गुठली किसी छोटी सी होती है, उसमें 3 या 4 गुठली होती है, उस अंगूर को अगर हल्के पानी में जोश दिया जाए और फ़ौरन उतार के फिर उसको खुश्क कर दिया जाए, तो वो एक मुनक्का कहलाता है। और किशमिश और मुनक्का में ज़्यादा फ़र्क है। किशमिश तो आपको बाज़ारों में 30 से 35 रुपये की 100 ग्राम मिल जाएगी, लेकिन आपको ये मुनक्का बाज़ार में 80 या 90 रुपये का 100 ग्राम मिलेगा। और दोनों की ख़ासियत का भी कुछ फ़र्क है। किशमिश में एक ठंडी चीज़ है, यानी ठंड की ख़ासियत ज़्यादा रहती है। यानी अगर किशमिश के पानी को या किशमिश लोग ज़्यादा खा लें तो उसको नाक चूने का और सर्दी ज़ुकाम का खौफ रहता है, अंदेशा रहता है, लेकिन मुनक्का खाने का वो अंदेशा नहीं रहता। किशमिश के फ़वाइद मैं आज बताना नहीं चाहूँगा, पिछली वीडियो में जाकर देख लें कि गैस के लिए, रीढ़ के कहीं फंस अगर जाए, या सर दर्द के लिए, या तो बदन में बॉडी में कहीं दर्द हो, तो उसको बेहद मुफीद है। तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता। ये आज मैं आपको जो मैंने चीज़ आपको अंदर दिखाई है, ये जो मुनक्का जो काले कलर का है और इसके अंदर में आपको गुठली भी होती है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। इस तरीके का 2 या 3 इस तरीके से गुठली हुआ करती है। इसको खाते वक्त इसकी गुठलियों को हरगिज़ नहीं फेंकना चाहिए। ये भी एक ताकत की और मुफीद ही चीज़ें हैं। अब किशमिश के मुनक्का के क्या फ़ायदे मैं बताना चाहूँगा। मुनक्का जबकि किशमिश की कीमत से 3 गुना ज़्यादा है, तो इसके फ़ायदे भी ज़्यादा ही होंगे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? ये बॉडी के यानी जिस्म में अगर ब्लड की कमी हो, यानी खून की कमी हो, तो इस तरह का मरीज़ जिसको बॉडी में यानी जिस्म में खून की अगर कमी है, तो इस तरह का मरीज़ इसको डेली सुबह और शाम कम से कम 10 पीस के खाने का मामूल बना लें। 10 पीस सुबह और 10 पीस शाम मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ये खून की जो मात्रा है, खून की जो मिक़दार है, इंशाअल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर में अपने मुअतदिल की सूरत में आ जाएगी। यानी ब्लड की कमी कमी। अगर किसी को ब्लड की कमी नहीं भी है, तो आप
इसकी मिकदार को कम कर लीजिए। इन्हें डेली का सुबह और शाम 5-6 पीस कर खाइए। तो अब इसके क्या फ़वायद हैं ये, तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि ब्लड की कमी को फौरी तौर पर ये पूरी करता है, मिकदार को बढ़ाता है। अब जितनी बढ़ाना चाहेंगे उतने दिन तक आप इनके मामूल अपनी पाबंदी बरतिए खाने का, सुबह और शाम। अब जितनी मिकदार में खाएंगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, उसके बाद फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी का पेट में कब्ज़ है, मतलब कि लैट्रिन क्लियर तौर पर नहीं हो रहा है, या दिन में 2 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा जाते हों, तो ऐसे मरीज़ को भी एक मुनक्का खाना चाहिए। उसके लिए भी ये बेहद मुफीद है। और इसी तरीके से किसी को हार्ट अटैक का कुछ अलग ऐसे मरीज़ हों और बार बार आता हो, तो उसके लिए भी ये मुनक्का बेहद मुफीद है। कि ये दिलों को तक़वियत देता है, सुकून देता है, और हार्ट अटैक से आदमियों को बेहद बचाता है। मैं उसमें वहाँ पे तक़वियत देता है, दिल को मजबूत करता है, जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। और फिर इसी तरीके से ये जो मुनक्का है, इसके सेवन करने वालों को, खाने वालों को, मामूल बनाने वालों को कभी कैंसर नहीं होता। क्या चीज़? कभी कैंसर नहीं आता बदन में। तो ये चंद फ़वाइद थे इनके, मैंने जैसा कि आपके सामने बताया। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा जो है, सिर्फ इससे मैं एक काम लेता हूँ, और वो काम क्या है, जिस किसी को बॉडी में ब्लड की कमी देखता हूँ उसको मैं फ़ौरन मशवरा देता हूँ कि आप मुनक्का का सेवन, मुनक्का को अपने बनाने खाने का जो मामूल है वो बढ़ा दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए। 10 है, 15 है, 12 है, 15 है, 20 कर दीजिए, और सुबह शाम खाइए। माशाल्लाह इसके बेहतर नताइज सामने आए हैं। जैसा कि मैंने किशमिश के भी फ़वाइद जो बताया था, और मैं बताता हूँ कि आपके फ़वाइद अगर आए सामने तो उसका रिज़ल्ट आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि ये मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है, आपको बवक्त ज़रूरत आपको सही रहनुमाई करना। अगर आप कमेंट में इसके अच्छे रिज़ल्ट को बताएंगे तो हो सकता है कि कमेंट को दूसरे लोग पढ़ें, वो भी इनको मामूल बनाएं, तो उनका फ़ायदा हो जाए। तो आए दिन जो जड़ी बूटियों की जो दवाइयाँ हैं, और जैसे किशमिश है, बादाम है, मुनक्का है, इसी तरीके से लौंग है, मरीच है, काली मिर्च है, जितना इलायची वगैरह है, इंशाल्लाह इसके फ़वाइद मैं बताता रहता हूँ, और इंशाल्लाह बताता भी रहूँगा। आपसे निहायत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल मौलाना शब्बीर नदवी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपको फ़ायदा सामने नज़र आए तो आप फ़ायदा ज़रूर लिखें इसका, और शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो जाए। अब इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आगे आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे।